हेलो गाइस, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वाले टॉपिक पे मेरे पास एक अलग मुद्दा था वीडियोस बनाने के लिए, बट उसके पहले मुझे एक और नया मुद्दा मिल गया है जिस पे मैं बात करूँगी। और उस पे मैंने ना ये देखो 4 पन्ने का ऐसा लिखा हुआ है। और वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी जैसे ना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक लड़की है, वो थोड़ा सा धाकड़ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि हर इंसान को होना चाहिए था, वो उस टाइप की थी। ठीक, उस टाइप इन द सेंस कि स्ट्रांग पर्सनालिटी। ओके, तो जब वो लोग चले गए तो भैया ने बोला कि ये लड़की एकदम लड़के की तरह है। तो मैंने बोला कि लड़के की तरह है क्या होता है, इंसान की तरह है जैसा हर इंसान को होना चाहिए था, धाकड़ पर्सनालिटी। तो भैया ने बोला, फिर वो बात को तोड़ मरोड़ के जेंडर बेस्ड ही आर्ग्यूमेंट में चले गए। तो मैंने फिर उनको बहुत समझाने की कोशिश की, वो समझे नहीं। ठीक है, तो उनके लिए मुझे ऐसे 4 पन्ने लिखना पड़ा। ठीक है, तो मैं अभी वही आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मतलब या फिर बोलो तो मैं इसको पैसे को बढ़ देती हूँ। जैसे कि मेरा बात ये था कि आपने बोला कि लड़की में लड़के जैसा साहस है, तो मैंने बोला कि आपके हिसाब से लड़का लोग साहसी होता है और लड़की लोग एकदम डप्पू जी जी टाइप करने वाली होती है, राइट। तभी आपने ऐसा कहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया में हर इंसान उतना ही ताकतवर, उतना ही लीडर पर्सनालिटी अगर हो जाए तो आपको ये बात आएगा ही नहीं मन में कि ये लड़का जैसा है कि ये लड़की जैसा है। आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, जैसा हर किसी को होना चाहिए। बस बात इतना सा था जहाँ पे जेंडर के अबव इस चीज़ को बोलना था। तो मैं वही चीज़ भैया को समझा रही थी कि और जैसा कि अगर जैसे कोई लड़का है, वो थोड़ा सा छुई मुई टाइप है या बहुत शर्मीला टाइप है, तो उसको बोल देंगे कि ये लड़की जैसा है। तो आपके हिसाब से मतलब आपने जो डिस्क्रिमिनेशन कर लिया कि लड़का मतलब स्ट्रांग, लड़की मतलब छुई मुई दब्बू सी एकदम ऐसे जी जी करके रहेगी, तो ये बहुत गलत बात है ना। तो मेरा आर्ग्यूमेंट भैया से इसी टॉपिक पे था कि क्या होता है कि जिस दिन हम लोग हर किसी को एज ए इंसान देखने लगेंगे कि वो इंसान कैसा है नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि लड़का है कि लड़की है, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमें ऐसा ही परवरिश और माहौल की ज़रूरत है। पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ऐसा माहौल है ही नहीं। ठीक है, और जैसे कि मैंने फिर भैया को बोला कि वही कि जब तक वो जो कॉन्सेप्ट है लड़का इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, लड़की इक्वल टू वीक, ये कॉन्सेप्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और और मैंने ये उनको कहा कि साहस इंसान के जो साहस है, स्ट्रेंथ है, वो इंसान के अंदर होता है, वो लड़का या लड़की होने से या और ऊपर से सुनो उनका टॉपिक ना इससे भी ऊपर चला गया कि वो शायद जाट है लड़की इसलिए उसके अंदर ऐसा है, या कोई और बिरादर कास्ट का है। तो मुझे इस आर्ग्यूमेंट पे भी मुझे उनके साथ जाना पड़ा कि कास्टिज़म या ये सब से किसी के बहादुरी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बहादुरी अपने अंदर से आता है, अपने सेल्फ स्टीम से आता है, अपने इन्वायरमेंट में से लड़ने और जूझने के लिए आता है, ये अपने आप आता है। ये किसी आप मैं इस जाति का हूँ या मेरा ये है वैसा है, तो उस तरीके से कभी भी आप नहीं साहस ला सकते। ठीक है, तो पर कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में लोगों के मन में इतने जो वर्षों पुराने से जाति, धर्म, लड़का लड़की, ये सब जो विभाजना है, मतलब जो डिवीज़न उन लोग ने अपने आप करके रखा हुआ है, इसमें ही सब तबाह है। कोई आगे का सोच ही नहीं रहा है। तो जब मैं भैया से ये वाले टॉपिक पर आर्गूमेंट कर रही थी तो वो मुझे बोल रहे कि तुम देखो कि तुम्हारी फैमिली कैसे थी, तुम कैसे हो। बोले अरे पीछे क्यों जा रहे हो, आगे का सोचो, आगे जाओ तब ना कोई टॉपिक होता है। तो मेरा उनसे ये आर्ग्यूमेंट है कि इस चीज़ को बहुत नॉर्मल करना पड़ेगा कि जो लड़का और लड़की वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब तक हम लोग लड़की को वैसा माहौल नहीं देंगे, उसे घर से निकलने नहीं देंगे, बाहर का जो धूल मिट्टी है उसको नहीं झेलने देंगे, तो वो कैसे उतना जुझारू बनेगी, साहसी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। और कोई अगर अपने से लड़ झगड़ के जुझारू बन जाता है तो मतलब कि उसके लिए भी उसके जात धर्म घर ही महान है, मतलब इसमें उस इंसान का कोई भी काबिलियत नहीं है, वो ऐसे ही महान बन गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो गलत है। तो फिर भैया ने मुझे क्या बोला कि मतलब कि तुम जो बोल रही हो तुम्हारा सोच गलत है, तुम बहुत गलत सोचती हो, लड़की आजकल चांद पे चली गई और तुम आज हमें सिखा रहे हो उल्टा सीधा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं पूरी तरह से गलत हूँ। आप ये बताओ कि कितने सारे लड़कियों को
पैदा होते ही मार देते हो, उसके बावजूद भी कितने लोग को पेट में ही मार देते हो, कितने लोग को पैदा होने के बाद ही मार देते हो, क्योंकि आज भी आप लोग से लड़की बर्दाश्त नहीं कि लड़की कैसे पैदा हो गई। अभी भी आपको लड़का, जेंडर में लड़का ही बच्चा होना चाहिए, तो ये आपको अच्छा लगेगा। लड़की है या ट्रांसजेंडर है तो उसको पहले निपटाओ, आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी इंडिया का आधा से ज़्यादा आधा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लड़की ही है, और वो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, घर में चूल्हा बर्तन कर रही हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्पल उनने दिया कि चांद पे चली गई या कहाँ चली गई या तरक्की कर लिया, वो कितना परसेंट है, 1% भी ढंग से नहीं होगा। 50%, 25% का रेशियो तो छोड़ ही दो। तो मतलब अगर हमारे यहाँ पे 100 लड़कियाँ से ज़्यादा हैं, और तो मेरा उनसे ये आर्गूमेंट है कि अगर 100 लड़कियां भी हैं तो उसमें से 1 या 2 ने तीर मारा है, और 100 की 100 लड़कियां क्या कर रही हैं, आपके घर में चूल्हा बर्तन कर रही है, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, तब ना कुछ करेगा। और जब ये 100 का रेशियो में कम से कम 50 नहीं तो 25 लड़कियां भी अगर कुछ करे तो उसका कोई बात होता है, ठीक है। तो इस बात पे मैं क्या ही आर्ग्यूमेंट दूँ, मेरे को नहीं पता, पर ये बहुत गलत है, ठीक है। और जैसे कि उसके बाद मैंने लिखा कि जैसे कि क्या होता है कि जिस दिन वही जेंडर बायस वाला बात है कि जिस दिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर पेरेंट्स को ही ज़्यादा चुल मची होती है डॉक्टर से पूछने के लिए कि लड़की पैदा हुई है कि लड़का पैदा हुआ है या क्या पैदा हुआ है। अगर अपार्ट फ्रॉम लड़का या लड़की पैदा होगा तो वो उसको, तो जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स का भी सबसे पहला पॉइंट रहता है कि लड़का है कि लड़की है, जल्दी से बता दो। फिर वो पूरा जग में हल्ला करेंगे कि मेरे को लड़का हुआ है, मेरे को लड़का हुआ है, लड़की हुई है तो जायदा लड़की भैल बा। पर ये चीज़ बहुत गलत है ना यार, बच्चा बच्चा होता है, तुम उसके साथ इतना भेदभाव करो, मतलब शुरू स्टेज से ही आप भेदभाव करना स्टार्ट हो गए और आप आगे चल के मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मेरा सोच गलत है। मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो पेरेंट्स को ज़्यादा हड़बड़ी है डॉक्टर से पूछने में कि मेरे को लड़का है या लड़की है। तो जो अगर ट्रांसजेंडर है तो उसको तो ऐसे भी संग पता नहीं चलता, फिर भी पेरेंट्स 1 महीना 2 महीना तक परेशान ही रहते हैं कि क्या है करके वापस उस बच्चे को वो छोड़ ही देते। तो मेरा ये कहना है कि तो फिर वो बच्चे के संग आपकी ममता कहाँ गई, फिर नहीं आपने अगर वो बच्चे को छोड़ पा रहे, मतलब आपके अंदर जो सो कॉल्ड माँ का प्यार, बाप का प्यार, वो वाला अंदर का आत्मा कहाँ गया आपका, आपने तो उस बच्चे को छोड़ दिया। और जब आप अपने कोख में अपनी लड़की को मार देते हो तो आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर की ममता कहाँ चली गई, कहीं नहीं। तो वही जब लड़का हो जाता है तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे से, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे कैसे आप अच्छे हो गए, आपके हर कोई अपने मतलब से अपने बच्चों को प्यार कर रहा है, या अगर वो बच्चा उनके लिए सही है तो वो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ज़िंदगी समझो नरक ही बना के रखते हैं। तो लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट तो बचपन से हमारे माइंड में इस तरीके से भरा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के लिए भैया से मैंने आर्ग्यू किया तो भैया ने बोला कि तुम्हारी सोच गलत है। वाह। और इसमें जैसे एक और पॉइंट था कि ये पॉइंट ना आप भी जब देखिए एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोग जब बाहर जाते हो कभी प्ले ग्राउंड पर जाके देखना कि कितने भी उम्र के मेल जेंडर्स ही आपको दिखाई देंगे। लड़कियां बस जब वो 3-4 क्लास में पढ़ रही होंगी, बच्ची होंगी ना तो भी कम वैसे ही दिखाई देंगी। उसके बाद कभी आपको लड़की प्लेग्राउंड में दिखेगी नहीं। क्यों? प्लेग्राउंड क्या भगवान ने बांट दिया है कि लड़का के लिए है लड़की के लिए, या फिर हेल्थ सिर्फ लड़के के लिए मैटर करता है, लड़की के लिए हेल्थ मैटर नहीं करता है। तो ये जो और अगर लड़की चाहे भी वो प्लेग्राउंड पे जाके खेलना तो हमारे घर, संसार और समाज ही उसको इतना सारा ताना देगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि मैं ये सब झेली हूँ ना, मेरे को ये चीज़ें समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारे पाड़ा मोहल्ला के प्ले ग्राउंड में भी अगर हमारे हम उम्र की लड़की या जिस उम्र के लड़के खेलो उस उम्र की लड़कियां भी अगर जाके खेलेंगी, तब उस दिन इक्वालिटी या आज़ाद या हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम बहुत अच्छी मानसिकता के हैं, हम आज के समाज में जीने वाले हैं। तो जितना भी जो 100 कॉल्ड डायलैक्ट्स है, तब ये सारे डायलैक्ट्स एप्लीकेबल होने चाहिए, नहीं तो नहीं होने चाहिए। आज भी हम लोग, देश भले ही आज़ाद हो गया है पर हम लोग अंदर से आज़ाद नहीं हुए। हम लोग को आज भी वही मतलब कितनी पुरानी मानसिकताएं भरी पड़ी हैं जिसको हम बदलना भी नहीं चाहते। और अगर कोई बदलाव के लिए बात करता है तो हम उसे ही गलत ठहरा देते हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन सारे प्लेग्राउंड में जितना लड़के लोग खेलते उतना अगर लड़कियां भी खेलने लगे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने लगे, तो हो सकता है कहीं हद तक हमारा देश का युवा देश जो बदल रहा है देश टाइप, तब कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। नहीं तो आप दुनिया के आधी पॉपुलेशन को घर के अंदर रखोगे, आधे से खटनी करवाओगे, तो कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। और ना ही आप कह सकते हो कि हमारा देश आज़ाद है या हम आज़ाद हैं, ओके।
और जैसा कि मतलब एक और बात है जिसमें जो मैं इसमें लिखी थी कि तो ये सब कॉन्सेप्ट तभी होगा जब हम लोगों को जेंडर के ऊपर, जेंडर के अबॉव देखेंगे और इंडिया इंसान की तरह सोचेंगे, समझेंगे कि तब जाके देश बदल रहा है। नहीं तो वही पुराना बोझिल सो कॉल्ड परवरिश जिसमें लड़की घर घर खेलेगी, लड़का बाहर जाके नीडर शेर बन के घूमेगा। तो वही कल को कोई लड़की अपने काबिलियत से थोड़ा सा नीडर बन गई तो अब हम उसको भी उसमें भी उसको क्रेडिट लड़की का नहीं देंगे, उसमें भी क्रेडिट लड़का को दे देंगे कि लड़के की तरह है। अरे लड़की का खुद का कुछ क्रेडिट है भाई, उसको उस चीज़ का सम्मान मिलने दो, वो सम्मान भी लड़के को मिल रहा है। वो माय गॉड। तो मेरा ये कहना है कि शक्ति पे हक सबका बराबर है, वो लड़का हो या लड़की हो। तो जेंडर से ऊपर उठना ही पड़ेगा हमारे समाज को। जय हिंद।